हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। अब इस सेरीकल्चर पार्ट में आपके सिर्फ 3 वीडियोस रह गए हैं। आज मैं ये वाला पार्ट कवर करके एक आपका माउंटिंग का वीडियो अलग से कवर करना है, क्योंकि वो इस बार का DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और एक आपको मेरे को डिसीज़ पढ़ानी है। उसके बाद आपकी सेरीकल्चर यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। उससे बाहर क्वेश्चन आने के सिर्फ 0.01% चांस है। मोस्ट प्रोबेबली आपके इससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं सेरीकल्चर पे एक प्रैक्टिस वीडियो भी ले आऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि जो फुल्ली ग्रोन लार्वा है वो साइन इंडिकेट करता है कि वो स्पिनिंग स्टार्ट करने वाला है। ये अपना फ्रंट पार्ट लिफ्ट करता है और मूव करता है सर्कुलर फैशन में। देखो, इस बार माउंटिंग पे क्वेश्चन आया, तो आने वाले टाइम में स्पिनिंग पे भी आ सकता है, और तुम्हें पता होना चाहिए ये अपना फ्रंट पार्ट को लिफ्ट करेगा और सर्कुलर फैशन में मूव करेगा। ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है स्पिनिंग ट्रेस में, जिसमें ड्राई लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, स्ट्रॉज होती हैं, जहाँ पे कैटरपिलर रिलीज करते हैं अपनी सिल्क की सेक्रीशन को फ्रॉम सिल्क ग्लैंड और गेन करते हैं स्पिनिंग द सिल्क कुकुन अराउंड इटसेल्फ। ठीक है। फिर ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करने के लिए सिल्क थ्रेड जो होते हैं ना दो लार्वा के, ओवर क्राउडिंग जो है वो प्रिवेंट करनी पड़ती है। क्यों? अगर दो लार्वा पास पास होंगे तो उनके जो सिल्क थ्रेड होंगे ना वो एक दूसरे में उलझ जाएंगे और वो फाइबर को स्पॉइल कर देंगे। तो इस प्रोसेस में बहुत ध्यान रखा जाता है। 9 से 11 दिन में स्पिनिंग कंप्लीट हो जाती है और कुकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब कुकून्स को इमीडिएटली प्रिजर्व कर लिया जाता है जब स्पिनिंग कंप्लीट हो जाती है, और जो प्यूपा है उसको मोल्टेड किया जाता है, और या उनको कट कर दिया जाता है एग्जिट होल से, जो जो स्पॉइल करता है सिल्क फाइबर को। अब जो कुकून्स हैं उनको सफोकेट मतलब मार दिया जाता है स्टीम करके, और उनको कलेक्ट किया जाता है पोरस ट्रे पे, और उनको प्लेस कर दिया जाता है कैल्ड्रन कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर में। जो स्टीम है वो उनके पोर्स के थ्रू निकलती है ट्रे के, और वो किल कर देती है जो क्राइजालिस होता है कुकून के अंदर। अब जो ट्रीटेड कुकून है उसको स्टॉक कर दिया जाता है ड्राई प्लेसेस में कुछ वीक्स के लिए, जहाँ वो मर जाता है। अब स्पिनिंग पढ़ते हैं। स्पिनिंग एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे कैटरपिलर स्टॉप कर देता है फीड करना और स्टार्ट करता है एक पेस्टी सब्सटेंस को सिक्रीट करना सिल्क ग्लैंड से। इन दिस कंडीशन जो वॉर्म है उनको पिक किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है स्पिनिंग ट्रेस में, और उनको स्लैंटिंग पोजीशन में सन में रखा जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। विद इन 3 डेज स्पिनिंग ओवर हो जाती है और कुकून फॉर्म हो जाते हैं। दिस इज़ लास्ट फेज ऑफ द रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब क्वालिटी ऑफ कुकून डिपेंड करती है कि उसने कितना रॉ सिल्क ईल्ड किया है, फिलामेंट की लेंथ कितनी है, और रील की एबिलिटी और स्प्लिटिंग कितनी है। जो कुकून का मार्केटिंग है वो फिक्स्ड होता है हर एक सीजन में रीडिंग के टाइम पे। अब जब कुकून बन जाता है तो पोस्ट कुकून प्रोसेसेस क्या होती हैं? स्टिफलिंग, और एक होती है रीलिंग एंड स्पिनिंग। ये स्टिफलिंग के अंडर ही आता है। तो स्टिफलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कुकून्स। देखो, तुम्हें टर्म सारे पता होने चाहिए। DSSB वाले पूछ सकते हैं और एस्टेट वाले भी पूछ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कुकून इज टर्म्ड एज स्टिफलिंग. Sericulturists should be very much careful that before the emergence of silkworm, गुड साइज कुकून ऑफ 8 to 10 day ओल्ड आर सेलेक्टेड। देखो, ये चीज़ तो हमेशा ही बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर कलेक्ट करनी है तो क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तभी हाई क्वालिटी फाइबर उससे हमें मिलेगा। देखो, जो चीज़ें पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस करती हूँ ना, तुम्हें सारा सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो सुनो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स मैं दे दूँगी, पर मैं तुम्हें पेपर से पहले दूंगी जब तुम्हारा पेपर आसपास आएगा। पहले मैं चाहती हूँ तुम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ो। ठीक है। अब जो कुकून्स हैं वो हाई क्वालिटी कब होंगे? जिनमें कुछ कट होल्स नहीं होंगे। ठीक है। फिर उनको ड्रॉप किया जाता है हॉट वाटर में, और उनको स्टीम किया जाता है ड्राई हीट में। सन एक्सपोजर दिया जाता है 3 दिन का, और किसी किसी में फमिगेशन किया जाता है, मतलब फंगस ना लगे उनमें, तो इसलिए कुछ सेक्रीट किया जाता है। इन दिस वे प्यूपा और कुकून्स आर किल्ड। जब किल हो जाते हैं कुकून बॉइलिंग वाटर में, फिर उससे क्या होता है कि जो सिल्क थ्रेड है ना वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनका आउटर थ्रेड जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है सिल्क थ्रेड अनबाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। स्पिनिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। रीलिंग देख लो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड फ्रॉम किल्ड कुकून इज कॉल्ड रीलिंग। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस होती है थ्रेड को रिमूव करने की किल्ड कुकून से, उसको हम बोलते हैं रीलिंग। 4 or 5 threads, free ends of the thread of these cocoon are passed through eyelet and guides to twist in one thread. अब ये eyelet के थ्रू पास्ड होता है और ट्विस्ट किया जाता है एक थ्रेड में, जिससे
एक लार्ज व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दस द सिल्क ऑब्टेन्ड ऑन द स्पूल इज कॉल्ड रॉ सिल्क और रील्ड सिल्क। और जो वेस्ट लेयर होती है डैमेज कुकून्स की, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, टीज किया जाता है और उन फिलामेंट्स को स्पन किया जाता है। देखो, जो तो अच्छी सिल्क है जिससे हमने सिल्क थ्रेड बना लिया, उसको हम बोलेंगे रॉ सिल्क, और एक होती है रील्ड सिल्क। और जो खराब थ्रेड की बनी होती है, इस टाइप की सिल्क जो है वो सस्ती भी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पन सिल्क। अब जो रॉ सिल्क है ना, उसको फर्दर बॉईल किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है एसिड से, और फर्मेंटेशन में वो जाता है जिससे वो दोबारा वॉश होगी और अच्छे से उसका थ्रेड बन पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।